हेलो बच्चों, ये आपको वर्ण की परिभाषा दिख रहा है यहाँ पे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में 46 वर्ण होते हैं, यानी 46 वर्ण होते हैं। हिंदी में 52 होते हैं, अंग्रेजी में 26 होते हैं। तो सब भाषाओं में संस्कृत भाषा में सबसे ज़्यादा वर्ण पाए जाते हैं और हिंदी में 52 है। और सबसे कम 26 भाषाएँ जो वर्ण होते हैं, वर्णमाला जो अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, वो अंग्रेजी में है। संस्कृत भाषा के 46 वर्ण कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। 13 स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण है। तो स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये स्वतंत्र रूप से इनको उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है। जैसे हम क बोल रहे हैं तो क तो व्यंजन है, लेकिन उसके साथ हम क्या कह रहे हैं, अ का भी प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जो बिना स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यहाँ देखिए स्वरों की संख्या कितनी है। तो कुल स्वरों की संख्या 13 बताई गई है। लघु स्वर वर्ण जो है, लघु मतलब छोटे जो स्वर है, वह अ, ई, उ, री यानी 5 है। दीर्घ स्वर वर्ण क्या है? इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री, ये 4 है दीर्घ स्वर वर्ण। मिश्रित दीर्घ स्वर वर्ण क्या है, यानी जो मिक्स होते हैं। तो ए, ओ, ये 4 जो है मिश्रित दीर्घ स्वर वर्ण है। ऐसे ही व्यंजन है। तो व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। 25 वर्गीय व्यंजन है, यानी क से लेके म तक ये 25 क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन। यानी क वर्ग, वर्गीय मतलब होता है ग्रुप, यानी क वर्ग में 5 आए, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में, इनको हम कहते हैं ग्रुप। यानी प वर्ग का ग्रुप क्या है, प फ ब भ म, ये प वर्ग का ग्रुप है। त वर्ग का ग्रुप क्या है, त थ द ध न, ये तो 5 5 हो गए। तो ये पूरे 5 जितने हैं 25 है। फिर अवर्गीय व्यंजन क्या है? तो अवर्गीय यानी इसमें कोई वर्ग, अवर्गीय का अर्थ हो जिसमें ग्रुप ना हो। ये ग्रुप में अवर्गीय व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और उष्म व्यंजन वर्ण है, ये 2 होते हैं, 4 होते हैं। यर लव अंतस्थ में और उष्म व्यंजन 4 है, श स स ह। तो ये अवर्गीय व्यंजन 8 पूरे हुए आपके। अयोगवाह क्या होता है? जिसमें अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग यानी ह जिसमें हम बोलते हैं रामः, अनुस्वार जिसमें हम म का प्रोनाउंसिएशन करते हैं रामम। तो ये क्या है, 2 अयोगवाह है। आइए संयुक्त वर्ण देखते हैं। तो संयुक्त वर्ण जो है क्ष, त्र, ज्ञ, ये 3 जो है हमारे संयुक्त वर्ण हैं। तो क्ष का निर्माण कैसे होता है बच्चों? क प्लस श, ये 6 बनते हैं। त और र से त्र, ज और य से ज्य। लिंग, संस्कृत त्रिलिंगानी, संस्कृत में कुल 3 लिंग होते हैं, यानी हमारे हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग क्या होता है, यानी जो पुरुष जाति का बोध कराए, जैसे रामः, बालकः, रवि, गुरु, ये क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का बोध कराता है, जिसमें पता चलता है स्त्री इसका पहचान है, तो बालिका, मति, नदी, धेनु, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग यानी हमें जो पुरुष जाति का और न स्त्री जाति का बोध कराए उसे नपुंसक लिंग, कैसे गृहम, गृहम से पता नहीं चलता है कि पुल्लिंग हो कि स्त्रीलिंग, तो ये क्या है, हमारा नपुंसक लिंग है। वारी, मधु, ये सब क्या है, हमारे नपुंसक लिंग में आएंगे। पुरुष संस्कृत है त्रय पुरुष, संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बातचीत का संबंध 3 व्यक्तियों से होता है। जैसे कहने वाला, जैसे कहने वाला होता है जो उत्तम पुरुष, सुनने वाला यानी मध्यम पुरुष, जैसे मैं बोल रही हूँ तो कहने वाली मैं हूँ, यानी उत्तम पुरुष हूँ। सुनने वाले, जैसे आप लोग क्या है, सुनने वाले, यानी आप मध्यम पुरुष में। जिसके विषय में कहा जाए वो प्रथम पुरुष, यानी विषय किसके बारे में बात हो रही है, पुरुष के बारे में बात हो रही है, लिंग पढ़ा रहे हैं, तो इनके विषय में हम, यानी हम संस्कृत ग्रामर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा प्रथम पुरुष, यानी अन्य पुरुष। 3 वचन भी होते हैं, संस्कृत त्रीणि वचनानि भवन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे कि बालक का अगर हम लेंगे तो बालकः एक वचन हो जाएगा, बालकौ यानी 2 लड़के, द्विवचन, और बालकः यानी बहुत बहुत सारे बच्चे, तो बहुवचन। ऐसे मृग का है, बालिका है, लता, फलम, पुस्तकम, ये सब तीनों वचनों में यहाँ उल्लेखित किया गया है। संस्कृत भाषा में षट कारका, संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कर्ता कारक यानी प्रथम विभक्ति जिसका चिन्ह होता है ने,
कर्म कारक द्वितीय विभक्ति जिसका चिन्ह होता है को। करण कारक तृतीय विभक्ति से। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए। अपदान कारक पंचमी विभक्ति से अलग होने के अर्थ में। और अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति में पर। संस्कृत भाषायाम विभक्तियाँ विभंति यानी 6 कारक हुए और विभक्तियाँ 7 होती हैं। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये हमारे 7 विभक्तियाँ होती हैं। अकारक 6 होते हैं। अब देखें यहाँ बच्चों लिखा एतत् शब्द पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, यानी एतत् शब्द से हम पुल्लिंग सर्वनाम शब्द बताएंगे। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एषः मतलब यह, एतो मतलब ये दोनों, एते मतलब ये सब, यही समीप के लिए। और दूर के लिए सह का प्रयोग करेंगे। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सभी। प्रश्नवाचक किम शब्द रूप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रश्नवाचक के लिए कह, द्विवचन के लिए कौ, यानी 2 लोग हैं तो कौ, और बहुत सारे लोग हैं तो के। अस धातु लट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अस्ति मतलब है, स्तः मतलब 2 है, जैसे 2 पुस्तकें हैं बोलते हैं। संति मतलब बहुत सारे। तो ये हमारे बेसिक चीज़ है जो हमें पढ़ना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए। और कोई डाउट है बच्चों तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों।